सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो कि ट्रेंड्स के बारे में थी कि ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसी के रिलेटेड ही ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, कितने टाइप की ट्रेंड लाइंस होती हैं और उनको यूज़ करके आप एक्चुअली में पैसा कैसे बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन एक्चुअली में होती क्या है, ट्रेंड लाइन का डेफिनेशन क्या है। ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेंड क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। इस वीडियो में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो जाके देखो ट्रेंड के बारे में। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो तब आपको ट्रेंड लाइन समझ में आएगी। जब भी हम लोग किसी ट्रेंड को देखते हैं, अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को, तो किसी भी ट्रेंड में प्राइस डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा या डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। वो एक पुल बैक करता हुआ जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये होता है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी सिमिलर चीज़ होती है, उसके अपोजिट, मतलब प्राइस नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर बहुत नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। इस वे में प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है हमेशा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था जो आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हो। बट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट और होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं हम लोग। मैं इसको बोलता हूँ डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बोलता हूँ ना मैं, इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक रेड कलर की हॉरिजॉन्टल डायगोनल लाइन आपको दिख रही है। एक रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है बहुत क्लियरली यहाँ पे, जिसके ऊपर बार बार जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है, बार बार आ रही है इस पे और बार बार बाउंस हो रहा है। जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है हमारा प्राइस, और ये जो रेड कलर की लाइन है हमारी ये है एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस अप ट्रेंड में है, बार बार प्राइस एक ही पॉइंट से बाउंस कर रहा है, बट वो जो पॉइंट है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड डायगनली, इसलिए मैं इसको डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस, कितने टाइप की ट्रेंड लाइंस होती हैं। दो टाइप की ट्रेंड लाइन होती है, क्योंकि ट्रेंड्स भी दो टाइप के ही होते हैं जो कैप्चर करोगे आप। मैंने आपको बताया है वैसे चार टाइप के ट्रेंड्स लास्ट वीडियो में, बट दो टाइप के ट्रेंड्स ही है जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि दो टाइप के ट्रेंड्स ही एक्चुअल ट्रेंड्स है, बाकी दो ट्रेंड्स अलग हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा या मार्केट जब नीचे जाएगा, इन्हीं दो ट्रेंड्स को आप कैप्चर कर पाओगे और इन्हीं दो ट्रेंड्स पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाओगे। ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बट अभी के लिए आप एक इमेज से समझो। ये यहाँ पे दो इमेजेस मैंने लगाई है यहाँ पे। जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस क्या है ना, प्राइस बार बार एक नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो प्राइस बार बार हायर हाइज बना रहा है एंड हायर लोज बना रहा है। हायर हाइज क्या होता है एंड हायर लोज क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता रखा है। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस जो है एक लो बनाता है सबसे पहले, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। जो सबसे पहला जो लो बनाया प्राइस ने, वो लो अगर ना टूटे, वो लो अगर ना ब्रेक डाउन हो, तो प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है। बेसिकली आप देख सकते हो जो यहाँ पे वन लिखा है, मैंने सबसे पहली इमेज में वन लिखा है, मतलब प्राइस ये लो था, प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो ये सेकंड लो बन गया। सेकंड लो जो है वो फर्स्ट लो के ऊपर है, इसीलिए ये प्राइस अप ट्रेंड में है। इन्हीं लोअर हायर लोज को कनेक्ट जब हम करेंगे तो हमारी एक अप ट्रेंड लाइन बन जाएगी। डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें लोअर हाइज को कनेक्ट करना पड़ेगा। लोअर हाइज क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है बहुत क्लियरली, और हायर लोज भी मैंने आपको बता रखे हैं। अब अप ट्रेंड पे बात करते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अप ट्रेंड जब भी अप ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड कैसे होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आ रहा है ना, तो ये लोज बना रहा है, ये हायर लोज बना रहा है, और इन्हीं हायर लोज को आप कनेक्ट करते जाओ तो आपका अप ट्रेंड की जो अप ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देख सकते हो कि प्राइस नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो बार बार जब ये ऊपर आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो इनको हम बोलेंगे हाइज बना रहे हैं। हाइज मतलब ऊपर आना फिर नीचे आना। तो मैक्सिमम कितना ऊपर गया,
इतना ऊपर गया तो वो हाई बन गया हमारा। सो जब इन लोअर हाइज को आप कनेक्ट करोगे तो आपकी एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बन जाएगी। लोअर हाइज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कोर्स को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ कैसे करना है करेक्टली। वैसे तो ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब हम चार्ट पे मूव करेंगे इसी वीडियो में, बट अभी के लिए मैं आपको एक थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। सो ट्रेंड लाइन आपको ऐसे ही ड्रॉ नहीं करनी है कुछ भी देख के। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मेन पॉइंट जो है, आपको किसी भी ट्रेंड को कैप्चर करना है। आपको ट्रेंड में देखना है कि ट्रेंड कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या ट्रेंड अब एंड तो नहीं होने वाला है। आपको देखना है। अब किसी भी ट्रेंड को देखने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे आप? अगर अप ट्रेंड है तो आप देखोगे कि लोअर हाइज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो अगर अप ट्रेंड है तो हायर लोज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर लोअर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लोअर हाइज को आप देखते चलोगे। हायर लोज और लोअर हाइज, इन दोनों को ही, अगर आप ये दोनों ही आपको अगर नहीं दिख रहे हैं किसी भी ट्रेंड में, तो वो ट्रेंड कंफर्म नहीं है। अगर ये दोनों आपको दिख रहे हैं ट्रेंड में, हायर लोज और लोअर हाइज, तो मतलब अब वो ट्रेंड कंफर्म्ड है और उस ट्रेंड में ही आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सेकंड पॉइंट है, डोंट फोर्स इट, मतलब ट्रेंड लाइन्स को ऐसे ही मत ड्रॉ करो कहीं पे भी। जब आपको कोई ट्रेंड दिखे तभी आप ड्रॉ करो। और उसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट है मिनिमम 2-3 टचेस। मतलब जब आपको कम से कम 2 लोअर हाइज या 2 हायर लोज को कनेक्ट करना है। आप सिर्फ एक लोअर हाइज या एक हायर लो के बेसिस पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 से 3 लोअर हाइज एंड हायर लोज को आपको कनेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट भी है जो मैं आपको प्रैक्टिकली, जब मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तब मैं आपको वो तीसरा पॉइंट बताऊंगा, जो पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा एंड आपने कहीं पे सुना भी नहीं होगा। नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती वो चीज़ें। अगला है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सिग्नलिंग चेंज। ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रेंड लाइन में रीटेस्ट क्या होता है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको उसी में बताऊंगा प्रैक्टिकली, जब अभी हम देखेंगे चार्ट पे मूव करेंगे, और आपको मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है। ये 3 चीज़ें मैं आपको अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देखो कि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करूँगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे आप टूल आओगे बिल्कुल लेफ्ट साइड में। इस पे आप सेकंड टूल पे क्लिक करोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा ट्रेंड लाइन का। आपको इस पे क्लिक करना है। आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो कभी भी। अब ड्रॉ कैसे करनी है, मान के चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्राइस नीचे मूव किया, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से नीचे मूव किया, फिर से थोड़ा सा ऊपर आया। पहला हाई प्राइस ने ये बनाया मूव करने के बाद, नीचे मूव करने के बाद। उसके बाद दूसरा दूसरा हाई ये बनाया, पहला हाई ये था। मैं फर्स्ट हाई से सेकंड हाई को कनेक्ट करूंगा। फर्स्ट हाई से मैंने सेकंड हाई को कनेक्ट किया। उसके बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा नीचे की साइड ऐसे। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड किया नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैंने क्या किया ना, मैंने 2 लोअर हाइज को कनेक्ट कर दिया। लोअर हाइज कौन से थे? पहला लोअर हाई ये था एंड सेकंड लोअर हाई ये था। ये लोअर हाइज होते क्या है, हायर लोज क्या होते हैं? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ये वीडियो तो प्लीज़ आपको बोल रहा हूँ मैं, मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो ट्रेंड्स के बारे में, उसमें आपको मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली समझा रखी है। उसको ज़रूर जाके देखना। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आपका भाई, आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। सो इस वे में हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता। यहाँ पे लोग मोस्टली लोग 99% लोग ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं और इसी वजह से वो लोग ट्रेंड लाइन से पैसे नहीं बना पाते हैं। आप ये सोचोगे कि मैंने ये क्या बोल दिया कि ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन से पैसे नहीं बना पाते हैं। बेसिकली ना, कभी भी प्राइस, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत बार लास्ट वीडियोस में, प्राइस कभी भी एक पॉइंट से रिवर्स नहीं करेगा। प्राइस हमेशा एक जोन से रिवर्स करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जब थर्ड टाइम यहाँ पे आया तो प्राइस क्या एकदम से रिएक्ट कर गया? प्राइस तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया था, बट उसके बाद वापस रिएक्ट किया। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, हमें पॉइंट ड्रॉ नहीं करना, हमें एक जोन ड्रॉ करना है। जोन ड्रॉ करने के लिए कैसे कर सकते हो आप ना, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको पैरेलल चैनल देखने को मिलेगा। पैरेलल चैनल ही ट्रेंड लाइंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आप कैसे करोगे इसको? यहाँ पे आपने जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आपने ड्रॉ किया,
ये मैं डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ। आपका जो होमवर्क है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपने यहाँ पे पैरेलल चैनल को स्टार्ट किया एक्सटेंड करना, नीचे की साइड मूव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है कि सेकंड लोवेस्ट हाई ये है, तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे नहीं करोगे, इसके थोड़ा-सा दूर करोगे, थोड़ा-सा आप दूर यहाँ पे चैनल को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे एंड इस वे में ड्रॉ करोगे आप। सो अब आप देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड को आपको दिख रहा है, ट्रेंड को आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हो कि प्राइस नीचे आया, वापस से प्राइस ऊपर की साइड आके मूव किया और वापस से इस पॉइंट से रिवर्स नहीं किया, इस ज़ोन से रिवर्स किया। अब जब लास्ट थर्ड टाइम पे जब प्राइस वहाँ यहाँ पे आया, तो क्या हुआ, प्राइस ने एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे तो रिवर्स नहीं किया जिस सेम पॉइंट पे ये किया था लास्ट टाइम। सो इस जोन के अंदर से ही प्राइस ने रिवर्सल लिया। सो बेसिकली ये जो जोन है, ये हमारा एक टाइप का आप समझ लो इंडिकेटर हो गया कि इस जब भी प्राइस इस जोन पे आएगा वहां से प्राइस रिएक्ट करेगा। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ब्रेकआउट होता है और एक रिटेस्ट होता है ट्रेंड लाइंस में। तो ब्रेकआउट तो एक्चुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वाली वीडियो में बताया था, बट ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट भी बहुत सिमिलर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक ट्रेंड ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ट्रेंड लाइन, एंड बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि प्राइस बार बार इसी ट्रेंड लाइन का जो जोन है यहाँ से रिएक्शन ले रहा था बार बार। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हम इसको बोलेंगे। ब्रेकआउट्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ ब्रेकआउट्स फेक होते हैं, कुछ ब्रेकआउट रियल होते हैं। वो बाद की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक्चुअली में, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्राइस ने क्या किया ना, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। एक बात याद रखना, जब भी प्राइस ऊपर की साइड अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे, मतलब ब्रेक करे किसी भी जोन को, किसी सपोर्ट को, या फिर आई मीन किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे कभी भी ऊपर के डायरेक्शन में, उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। और जब भी प्राइस किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक करेगा ऑब्वियसली, उसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। सो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस ने एक सपोर्ट को, आई मीन एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ऊपर की साइड। सो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ, तो हमें क्या लगता है कि प्राइस बार बार इसी जोन से रिएक्ट कर रहा था, इसी जोन से प्राइस नीचे की साइड मूव कर रहा था। बट इस बार क्या हुआ ना, इस बार इस जोन में जो सेलर्स थे, वो लोग प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पाए, और वो लोग पुश नहीं कर पाए नीचे, जो बायर्स काफ़ी ज़्यादा इन पे हावी हो गई। बायर्स की पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रांग बन गई यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हो, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। सो नेक्स्ट कैंडल पे प्रॉबेबली आप अपनी एंट्री बना सकते हो। मैं कोई सेटअप नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट एक बेसिक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। एंड आप स्टॉप लॉस लेट्स से यहाँ तक का ले लोगे एंड उसके बाद आप ट्रेड को चला सकते हो जब तक आप चाहो, जब तक आपका प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.3 का यहाँ पे हमें टारगेट मिला है इसमें। इनफैक्ट इससे भी ऊपर गया है प्राइस, जो अगर आप होल्ड कर सकते थे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलता है। सो ब्रेकआउट का मतलब यही होता है। ये मैंने बताया आपको डाउन डायरेक्शन के लिए। इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसके लिए आपको खुद से फाइंड आउट करना है, वो आपका होमवर्क है। अच्छा, रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट भी बहुत सिंपल है यार। रीटेस्ट का मतलब है कि प्राइस जब बार बार टेस्ट कर रहा है एक ही ट्रेंड लाइन पे, सो वहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको पाथ ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, उस पाथ से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सो प्राइस यहाँ से आया, नीचे मूव किया, प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर मूव किया, प्राइस फिर से नीचे आया एंड फिर से यहाँ पे मूव किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे प्राइस 2 बार यहाँ पे टच कर चुका है इस जोन को, ऑलरेडी 2 बार देख चुके हो आप। जब तीसरी बार प्राइस आएगा यहाँ पे और तीसरी बार आपको दिखेगा कि प्राइस वापस रिजेक्शन ले रहा है, आपको तीसरी बार जब यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक्स दिखेंगी, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, बेरिश कैंडलस्टिक्स कैसी होती हैं, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं पर्टिकुलरली। सो उन 2 वीडियोस को जाके आप ज़रूर देखना। सो आप जब भी प्राइस आप इस जोन पे आएगा तो आपको पता है कि इस जोन में सेलर्स है। सो इस जोन में जब भी प्राइस आएगा तो नीचे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी आपको? जब आप कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे कि ये एक कैंडलस्टिक बनी है जो कि बेरिश है, जिसका मतलब है कि प्राइस नीचे की साइड मूव करने के चांसेस और ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे आपने देखा एक बेरिश कैंडल बनी एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप इस जोन के ऊपर रख सकते हो एंड टारगेट आप कितना ही 1:2, 1:3 का ऑलमोस्ट इसमें ट्रेड में हमें टारगेट मिला है।
सो रीटेस्ट का मतलब होता है ये। सो मैंने आपको ब्रेकआउट बता दिया, रीटेस्ट बता दिया, ट्रेंड लाइन स्ट्रोक कैसे करने हैं वो बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको आपका होमवर्क क्या है। तो होमवर्क बहुत सिंपल है। मैंने जो आपको बताया इस वीडियो में कि ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करने हैं, रीटेस्ट कैसे होता है, ब्रेकआउट क्या होता है। सो आपको एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक ब्रेकआउट, एक ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल ढूंढना है अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी, और आपको रीटेस्ट का भी एक एग्जाम्पल ढूंढना है अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। मतलब ब्रेकआउट, रीटेस्ट और ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करना है, ये 3 चीज़ें करनी है आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। बस इतना सा ही आपका होमवर्क है, ये कर लोगे आप तो आपको ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लियर तो आपको प्रैक्टिस से होगा, जब आप खुद से करोगे, जब आप खुद से रियल मार्केट में ट्रेड करोगे, खुद से रियल मार्केट में एनालाइज करोगे। यही आपका होमवर्क था। इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं नई नई चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। जो प्रेजेंटेशन में आपको वीडियो में दिखाई है वो भी प्रेजेंटेशन मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।